आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, चलिए जान लेते हैं ये व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, इनके मन में क्या चलता है आपको लेकर। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ये जो कोई भी व्यक्ति है, ये आपको किसी और का बनते हुए बिल्कुल नहीं देख सकते, सोच भी नहीं सकते। ये चाहते हैं कि आप करियर पे ध्यान दो, अपने फ्यूचर पे ध्यान दो, अपने करियर में ध्यान दो, पर ये बिल्कुल ये नहीं चाहते कि आप किसी और के साथ हो जाओ या फिर आप दूसरे किसी के साथ रिलेशन में आ जाओ। ये क्लियर इनके मन की भावना हमें दिख रही है। ये चीज़ों को सोच सोच के दुखी होते रहते हैं अपने ही मन में। इन्हें लगता है कि कहीं आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो। आपको किसी और के साथ नहीं देख सकते, आपको चाहते हैं कि आप प्रोग्रेस करो, आप बहुत अच्छे सिचुएशन में जाओ, आप जिस भी फील्ड में हो, पर आपका ग्रोथ देखने के साथ ये आपको किसी और के साथ नहीं देखना चाहते। और ये पर्सन खुद भी बहुत बुरे तरीके से परेशान रहते हैं, चाहे वो अपनी हालातों को लेकर हो, चाहे वो आपको लेकर हो। ये खुद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, फंसे हुए हैं। कैसे बढ़ पाएंगे? अपने ग्रोथ के बारे में ये इंसान क्या सोचेगा? खुद का भलाई ये इंसान क्या ही करेगा जब इसके दिमाग में हर वक्त आप ही चलते रहोगे। इसके पास वक्त ही नहीं है, कह सकते हैं, कि ये अपने बारे में सोचे। 24 घंटे इनके दिमाग में बस आप ही चलते रहते हो, बैक ऑफ द माइंड। भले चाहे ये कुछ भी कर रहे हो या किसी और के साथ हो या किसी के तरफ मुझे तो थर्ड पार्टी भी दिख रही है। भले ये थर्ड पार्टी के साथ भी हो, पर भी बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते रहते हो। ये इंसान नहीं चाहते हैं कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। ये चाहते हैं कि फिर से कुछ तो शुरुआत हो, आपकी लाइफ में कोई और आए, किसी और के प्यार में आप पड़ जाओ, किसी और को आप प्यार करने लग जाओ, उनके हिस्से का प्यार किसी और को मिल जाए, आप किसी और के साथ शादी वगैरह कर लो। ये सब कुछ ये बिल्कुल भी नहीं चाहते। ये बस चाहते हैं कि ये जो सेपरेशन चल रही है, इसके दौरान बस आप भी इन्हीं के बारे में सोचते रहो, बस मतलब फंसे रहो। ये आगे कुछ आपको फ्यूचर दे पाए नहीं दे पाए, उससे इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़े से यहाँ सेल्फिश भी है ये। यहाँ आपसे दूर होकर भी ये खुद को अलग कभी भी नहीं कर पाए। भले ही कोशिश तो बहुत की है, भले ही बहुत सारे ऑप्शन भी हो इनकी लाइफ में, पर हर वक्त आप ही इनके दिमाग में चलते हो। ये रियलिटी है। भले ही आप लोगों का नो कांटेक्ट हो, कितने दिनों का भी नो कांटेक्ट हो, इनके इमोशन बहुत ज़्यादा हैवी है। जब ये रिलेशन में थे बहुत जताते थे, हो सकता है, बट ये जितना सोचते हैं उतना ये चीज़ों को अपने काम में नहीं ले पाते हैं। जैसे वो सोचते हैं कि, या फिर पहले भी सोचते थे कि आपके साथ फ्यूचर बनाएं, आपके साथ रिलेशन को आगे बढ़ाए, एक स्टेबल लाइफ दे, बट ये इन चीज़ों पे वर्क भी तो करना होता है, सोचने से तो नहीं होता। ये बस सोचते ही रहते हैं, अभी भी ये बस सोच ही रहे हैं। ये जिस भी लेवल में है, जहाँ पे भी है, बस इनके मन में ही बस सोच तक ही सीमित है। इसको वर्क में लाने का कोई भी इनके पास ना प्लान है, ना ही ये कोई स्टेप ले सकते हैं। ये आपके साथ फ्यूचर भी देखते हैं तो भी बस ख्याली दुनिया में ही देखते हैं कि हाँ एक दिन शादी वादी सब हो जाएगी, बच्चे, फैमिली, सब कुछ बहुत अच्छा है। बट देख सकते हैं कार्ड आया है, बट ये सब उनके दिमाग में ही, ख्याल में ही चलता है। आपको ये सब सोचने से नहीं होता है, इस पे काम भी करना होता है, वर्क भी करना होता है, और सामने वाले को बताना और जताना भी पड़ता है। इन चीज़ों में ये बहुत पीछे है। जिस भी पर्सन से आप डील कर रहे हो, ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट में भी है। इनका ईगो बहुत हाई लेवल का है। भले ही गलती इन्हीं की हो, कुछ भी इन्होंने ही सब कुछ किया हो, पर ईगो इनका हमेशा हाई होता है। मतलब जो भी स्टेप लेना है, जो भी करना है, सिर्फ आप ही करो। इनके माइंड में यही चलता है कि सिर्फ आप करो। वो सिर्फ मतलब
कोई भी स्टेप लेने के काबिल नहीं है, अभी भी स्टिल वो कोई स्टेप लेने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, बस मन में चल रहा है कि ये होगा, वो होगा, ये हो सकता है। यहाँ कुछ लोगों का मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का यहाँ मुझे ह्यूज एज गैप भी दिख रहा है, कुछ लोग मुझे मैरिड भी दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी में भी दिख रहे हैं। गाइज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना किसके साथ रीडिंग किस हद तक रेजोनेट की, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जितना तक आपके साथ मैच करे उतनी ही एनर्जी को रखना, बाकी रिलीज़ कर देना, यूनिवर्स को रिटर्न कर देना, क्योंकि नेगेटिविटी अंदर नहीं लेनी है। सबकी रीडिंग सेम नहीं है, बट कितनी % आपके साथ मैच की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड थैंक यू यूनिवर्स लिख के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।